one thing that you need to understand. If you have multiple issues, then you need to actually give your number, write down your number in the chat box or in the WhatsApp group. Somebody will get in touch with you, and they'll send me the whole detail. Because whatever happened, usually the thumb rule is whatever happened first, you should join that program. So we actually get to the core of why these many things are happening. That we do in the Pranashakti diagnosis also. But as a thumb rule, we need to understand what happened first and then what is the major issue at this point of time. अभी आपको क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको सही प्रोग्राम हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। मगर ये आप मान के चलिए, ये कुंभक से ठीक हो सकता है, दवाई से ये कभी भी ठीक नहीं होता। बैक पेन, आई जस्ट एलाबोरेट बैक पेन के बारे में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे ना। इवन यंगस्टर्स आर गेटिंग इनटू दिस प्रॉब्लम, बैक पेन आ रहा है। सो बैक पेन अगर आप देखेंगे, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जिसे हम बैक कह रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ योर स्पाइन, है ना, लंबर रीजन हो गया वो। तो लंबर रीजन इस वक्त में देखेंगे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यूजुअली ये बाद में जब बुढ़ापा आता था तब लंबर थोड़ा सा कमजोर होता था, उसके बाद में स्कोलियोसिस जिसे कहते हैं ना, स्कोलियोसिस जैसी एक कंडीशन आ जाती थी, बेंड हो जाता था बैक, है ना। बूढ़े लोग पहले थोड़ा झुक के चलते थे, ऐसा कहते थे, है ना। नाउ दिस इज हैपनिंग इन यंग एज नाउ, यंग एज में हो रहा है ये, और इसको बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया, स्कोलियोसिस बोल दिया। ऐसे बोलने से तो कोई ठीक नहीं होता, नामकरण संस्कार से तो कोई ठीक नहीं होता। तो आपको बड़े सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है। इसके दो पक्ष हैं, रीढ़ की हड्डी जितना खिंची रहती है ना ऊपर की तरफ, जितना उसका पुश रहता है उतना ही वो स्ट्रांग रहता है। सो आप लंबे कितने होंगे, जितना ऊपर की तरफ में पुश होगा ना। ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, मगर आपका एक छोटा बच्चा जो है वो ऐसे करके लंबा हो जाता है ना। पेड़ भी ऐसे ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, बर्ड्स ऊपर उड़ने लग जाते हैं। दैट मीन्स दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ अ फोर्स, पुश अपवर्ड्स, ऊपर का पुश जा रहा है, जिसे हम उड़ान कहते हैं, उड़ान शक्ति कहते हैं। उड़ान, उड़ना, ये वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में, टू फ्लाई, ये उड़ान से आया है, उड़ान शक्ति। उड़ान शक्ति जो भी है, वो कैसे आपकी उड़ान शक्ति अच्छी होगी, कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपकी उड़ान शक्ति बहुत अच्छी है। तो इसका एक सिंपलिस्टिक रूल है, एक सिंपल सा रूल है। वो रूल है कि आपका इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। हालांकि और भी कॉम्प्लेक्स है, मैं बड़ा आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनहेलेशन की जो स्ट्रेंथ होगी ना बॉडी की, वो आपकी उड़ान शक्ति भी होगी। और आप ये देखिए कि क्या हम प्रॉपरली इनहेल कर पा रहे हो, क्या स्ट्रेंथ है इनहेलेशन का हमारे अंदर। तो इनहेलेशन और भी कुछ चीजों के साथ में जुड़ा है, उसके साथ भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। हाउ मच एनर्जी यू फील थ्रू आउट द डे। इसका मतलब आपका उड़ान शक्ति अगर अच्छा होगा तो यूल बी बबली, पूरे दिन आप बहुत काम करेंगे, उसके बाद भी थकेंगे नहीं। मगर ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है। क्या आपको विटामिन की कमी है, क्या आपको आपके बॉडी में किसी चीज की कमी है। अगर कमी है तो आपकी उड़ान शक्ति गड़बड़ है। उड़ान शक्ति इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन योर बॉडी एंड द डाइजेस्टिव फायर। जठराग्नि जिसे कहते हैं ना, डाइजेशन का स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसको। सो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या आपका अच्छा है, या पूरी मानवता क्या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो क्या मेटाबॉलिक डिजीज देखें जो बढ़ रही हैं, कौन कौन सी है। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रिमेटॉइड यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की शुरुआत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है, या उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
आर्थराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पाँव में अगर कमर से नीचे आपका दर्द हो रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उदाहरण शक्ति एक फैक्टर बताया, देयर आर 84 फोर्सेस विच एक्चुअली गवर्न योर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी एंड योर फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड। आपकी कार्य क्षमता 84 अलग अलग शक्तियां हैं या फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं। उसमें से एक का नाम मैंने आपको बताया जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कहते हैं कमर दर्द, क्योंकि उससे आपका ऊपर उठने की जो शक्ति होती है वो होती है। सो क्या उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्या उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं ना, आप सोच रहे हैं गोली खा के आपका इलाज हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं दर्द तो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपके शरीर की हालत और खराब हो जाएगी अगर ज्यादा लंबे समय तक आपने दर्द की दवाई खाई, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? आपके शरीर में रीजेनरेशन का काम करता है। तो रीजेनरेशन फैक्टर अगर आप खराब कर देंगे तो आपके जॉइंट्स में तो और गैप आ जाएगा, न्यूरोपैथी तो और तेजी से बढ़ेगी, मसल ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। तो थोड़े टाइम के लिए तो वो ले सकते हैं दर्द की दवाई, एक आध हफ्ता 10 दिन ले लिया बस। जिंदगी भी वो ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई खा के ट्रीटमेंट नहीं होता। जो चीज आपके शरीर को सुदृढ़ कर रही है, जो वो आपके शरीर को उठाने का काम कर रही है, वो तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। कुंभक वही काम करता है।